नमस्कार दोस्तों, एस के सुपर क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस स्टडी में चैप्टर फर्स्ट था प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व। आज हम उसके कुछ छूटे हुए प्रश्न को और पढ़ेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना गया है? यानी प्रबंधक जो होता है उसको बहुरूप में उसकी अवधारणा में क्यों माना गया है? तो उसका उत्तर है, प्रबंध को बहुआयामी अवधारणा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी क्रियाएं शामिल होती हैं। जब बहुत सारी क्रियाएं शामिल होती हैं तो उसे बहुआयामी अवधारणा माना जाता है। उनमें से 3 मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला होता है कार्य का प्रबंध। अब कार्य का प्रबंध यह आपकी मुख्य अवधारणा है। उसमें है आपका पहला कार्य का प्रबंध, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य का प्रबंध करना। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य का प्रबंध करना इसकी महत्वपूर्ण क्रिया है। दूसरा है लोगों का प्रबंध, कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करना, व्यक्तियों के समूहों की देखभाल करना आदि। अब लोगों का प्रबंध करना यानी कि लोगों की देखभाल करना। तीसरा पॉइंट है आपका प्रचालन का प्रबंध, यानी कि आगतों का क्रय करना तथा उन्हें अर्धनिर्मित वस्तुओं में बदलना। कुछ सामान होते हैं उनको क्रय करना तथा उन्हें अर्धनिर्मित वस्तुओं में बदलना। आदि वस्तुएं जो बनी हुई होती हैं उसमें बदल रख के बेचते रहते हैं उनको। अगला प्रश्न है आपका प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं को समझाइए। अब प्रबंध की विशेषता बताना है। उसमें पहला है प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं। पहली विशेषता आपकी कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं। प्रबंध अपने समक्ष नित्य प्रति उपस्थित समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करता है और तदनुसार गंभीर निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित करता है। प्रबंध सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ प्रबंध तकनीक में नवीनता लाने का प्रयास करता है। इसे स्पष्ट है कि प्रबंध सामाजिक परिवर्तन को अधिक गतिशीलता प्रदान करता है। यानी कि प्रबंध सामाजिक परिवर्तन को अधिक गतिशीलता प्रदान करता है। यानी कि यह जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार यह परिवर्तन होता रहता है, गतिशील है। अगला दूसरा पॉइंट है इसका प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रक्रिया। प्रबंध में नियोजन, क्रियान्वय, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन इत्यादि सम्मिलित हैं, जिनकी सहायता से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। प्रबंध क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि इसमें नियोजन, क्रियान्वय, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन इत्यादि शामिल है। यह सब इसमें शामिल हैं, जिनकी सहायता से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। अगला पॉइंट है आपका प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होता है। प्रत्येक प्रबंधकीय प्रक्रिया का विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसका निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आपका लास्ट पॉइंट है, प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होता है। यह सरकार के द्वारा एक लक्ष्य दिया जाता है जिसको पूरा करना होता है।